हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 प्रश्नावली 9.1 सवाल नंबर 10। हमें यहाँ पर दिया गया है सबसे पहले कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। तो हम देखते हैं कि हमें दिया गया सबसे पहले एक सड़क है जिसकी चौड़ाई है 80 मीटर। दोनों बिंदु है, हम इन्हें कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इसका ए दिया, इसका बी दिया। उसके पश्चात ये कह रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है और उसके दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। यानी कि उस सड़क के दोनों तरफ आमने सामने दो खंभे लगे हुए हैं और दोनों की लंबाई समान है। अगर ये h आता है तो ये भी h, दोनों बराबर रहेंगे। तो सबसे पहले हम इनके नाम अंकित कर देते हैं ए बी सी डी। उसके पश्चात ये कह रहा है कि इन दोनों खंभों के बीच, ये जो दोनों खंभे लगे हुए हैं उनके बीच में सड़क पर, ये जो सड़क थी उस पर कहीं पर भी एक बिंदु है, उससे दोनों खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 डिग्री है। तो ये हमें सबसे पहले कह रहा है सड़क पर कहीं पर भी एक बिंदु है जो कहीं पर भी कम या ज़्यादा हो सकता है। ये कोई ऐसे नहीं दिया कि मिडल में ही है, ये बीच में नहीं है, लेकिन कहीं पर दिया हुआ है। ये आप इसको इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और इस पर दोनों खंभों से कोण बन रहे हैं। जो हमें ध्यान रखना है, जो कोण हमारा बड़ा रहेगा, जिसकी दूरी कम होगी वो बड़ा रहेगा कोण, और जिसकी दूरी ज़्यादा रहेगी वो कोण छोटा रहेगा। यदि आप इधर 60 कम दूरी करते हैं तो इधर 30 बना सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं आने वाला। और बीच में हम बिंदु दे देते हैं E। अब ध्यान से हम देखते हैं आकृति में, हमें यहाँ पर दिया गया है सबसे पहले एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है जिसके दोनों ओर समान लंबाई के खंभे लगे हुए हैं। यानी खंभा AC बराबर है BD के। क्यों? क्योंकि ये दोनों समान लंबाई के हैं, क्योंकि हमें दिया गया है। उसके पश्चात हमें बोला गया सड़क पर एक बिंदु है जो क्या करता है, इस प्रकार से है कि वहाँ से कोण एक 60 डिग्री का और एक 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। अब हमें ज्ञात करना है सबसे पहले खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है और खंभों के बीच की दूरी। ये जो खंभों के बीच की दूरी थी, एक ये और एक ये ज्ञात करनी है। तो हम एक को x मान लेते हैं और दूसरा ध्यान दीजिएगा, हम अपनी बुक को हटा देते हैं। हम देखते हैं पूरी भुजा 80 मीटर की थी, पूरी भुजा 80 मीटर की थी। यदि मैं इस पार्ट को A से लेके E को x मान लेता हूँ, क्योंकि ये हमें ज्ञात करना है, तो E से B ये भी हमें ज्ञात करना है। ये कैसे निकलेगा? इसको निकालने का तरीका है, पूरी भुजा जो AB है जो 80 मीटर की है, उसमें से हमारा ये इतना भाग मैं घटा देता हूँ। दोबारा बताता हूँ, पूरी भुजा में से इतना भाग घटाऊंगा तो EB बचेगा, जो आ जाएगा मेरे पास 80, माफ़ कीजिएगा 80 माइनस x। अब हम ध्यान देंगे, हम सबसे पहले दो आकृतियाँ हैं तो दोनों में से किसी को भी लेना है। जैसे मान लीजिए मैं इस आकृति को ले लेता हूँ, तो त्रिभुज ACE, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ACE में। ध्यान देंगे हमें दोनों ही चीज़ निकालनी है, एक लंब और एक आधार। करण से हमारा कोई वास्ता है नहीं, तो हमें A से C भी निकालना है जो हमारा बनता है लंब, और बट्टे में हमें निकालना है A से E जो हमारा बनता है आधार। ध्यान देंगे हम लंब बटा आधार किस में बनता है, तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला जो हमारा ट्रिक थी हमें उसे लिख लेते हैं, लाल कक्का। तो हम ट्रिक में देखते हैं लंब बटा आधार किस में होता है। लंब बटा आधार होता है tan में, और हमने ये आकृति ली है तो इसमें tan का रहेगा 60 डिग्री का एंगल। AC जो हमें पहले से पता है, h हमने माना था, बट्टे में AE हमने इसको भी मान लिया है, x लिख देते हैं माना। x बराबर में tan 60 डिग्री, जो हम सारणी से देख सकते हैं इसका मान होता है √3। एक बार हम चेक कर लेते हैं, tan
60 डिग्री होता है अंडर रूट का 3। h है, ये जो x बट्टे में था वो चला जाएगा अंडर रूट 3 के साथ गुणा में। ये हुई समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हम दूसरी आकृति लेते हैं जो हमारे पास है EBD। नाम आगे पीछे आप लिख सकते हैं, इसको DBAE या DEB भी लिख सकते हैं। इसमें भी हमें लंब ज्ञात करना है, आधार भी ज्ञात करना है। तो हम ले लेते हैं सबसे पहले लंब जो है हमारे पास BD, और बट्टे में आधार इस आकृति में EB है और ये है आधार। हमने अभी देखा था लंब बटे आधार tan में बनता है, लंब बटे आधार tan में बनता है, और इस आकृति को हमने लिया है तो tan होगा एंगल 30 डिग्री। तो BD हमने पहले ही h माना था, बट्टे में EB हमने अभी देख लिया है 80 माइनस x आएगा, ये भी हमने पहले निकाला हुआ है, और बराबर में tan 30 का मान होता है 1/√3, जो हम सारणी से देख सकते हैं। ध्यान देंगे h है, ये 80 माइनस x बट्टे में था, उधर जाएगा तो गुणा में 1 के जाएगा, और 1 से गुणा होने पे 80 माइनस x ही आ जाएगा। ये हुई हमारी समीकरण नंबर 2 कंप्लीट। अब हम ध्यान देंगे समीकरण 1 व 2 के अनुसार। समीकरण 1 व 2 के अनुसार ध्यान देंगे, समीकरण 1 हमारी ये थी h का मान, समीकरण 2 थी h का मान, यानी h का मान इसके और इसके बराबर है, तो ये दोनों मान एक दूसरे क्या हो जाएंगे, बराबर, क्योंकि h दोनों बराबर थे। तो पहला हुआ √3 गुणा x, और दूसरा हुआ 80 माइनस x बटे में √3, दोनों बराबर होंगे। ध्यान देंगे ये 80 माइनस x है, ये √3 भी है, बट्टे में जो √3 था वो यहाँ चला जाएगा गुणे में। ध्यान देंगे हम गुणे में। तो अब हमारे पास बचता है यहाँ पर √3 की गुणा √3 से करने पे आ जाएगा 3x बराबर में आएगा 80 माइनस x। तो हम इसी को ध्यान से देखेंगे। अब हमारे पास है 3x, ये माइनस का x इधर आएगा तो प्लस का x बराबर में 80। 3 x और 1x होता है 4x बराबर में होता है 80। तो हमारे पास आ जाएगा x के साथ वाली संख्या बट्टे में, तो 4 से 80 गया 20 बार, तो x बराबर आया 20 मीटर। ये x हमें निकालना था नहर की दूरी जो A से लेके E तक निकली है। अभी हमें EB भी निकालनी है, तो हम इसी को आगे देख लेते हैं। अभी हमारा निकला है A से लेके E, जो x था 20 मीटर, ये x था हमारा, याद रहा। अब हमें निकालना है EB हमने यहाँ पहले लिख लिया था 80 माइनस x होगा, तो EB का मान निकल जाएगा। तो 80 माइनस x, तो 80 है, x हमने अभी निकाला था 20 मीटर, तो आएगा 60 मीटर। ये आ गया हमारा EB आ गया है। दोनों नहरों की दोनों तरफ बिंदु के नहरों की चौड़ाई निकालने के बाद अब हमें एक चीज़ निकालनी थी, वो थी ऊंचाई। और ऊंचाई निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 या 2 जिसमें भी आप लेना चाहें, जो आपको आसान लगे आप ले लीजिए। मैं ले लेता हूँ समीकरण 1 के अनुसार। ये इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि समीकरण 1 समीकरण 2 से आसान है, आप दोनों में से किसी को भी लेके मान रख सकते हैं। तो समीकरण 1 मेरे पास आई थी h बराबर √3 गुणा में x, तो h बराबर √3, x की जगह मैं x का मान रख देता हूँ। x का मान था मेरे पास 20, तो h बराबर हुआ 20 इंटू √3 हो गया 20 √3 मीटर। ऊंचाई चाहिए थी, नहरों की चौड़ाई चाहिए थी, दोनों निकल चुका है। तो ये हमारा सवाल नंबर 10 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 हमें यहाँ दिया गया है, सबसे पहले पूरी आकृति हमें दे दी गई है इस बार क्वेश्चन नंबर 11 में। तो हम इस सवाल को ध्यान से देखेंगे। आकृति बनाने की हमें आवश्यकता है नहीं, आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं। आकृति में हमें सबसे पहले यहाँ दिया गया है एक नहर है, उसके तट पे एक टीवी टावर लगा हुआ है A से लेके B तक, नाम भी आपको दिए गए हैं। और टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक बिंदु है, माफ़ कीजिएगा, एक बिंदु है
जिससे क्या करें टीवी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रहा है। और उसी तट से थोड़ी दूर और 20 मीटर आगे चलने पे एक और तट है जिससे टीवी के शिखर का जो टावर है उसका उन्नयन कोण आ रहा है 30 डिग्री। तो हमें दोनों कोण दे दिए गए हैं। ये मैंने पहले ही बताया कि नज़दीक बनने वाला कोण बड़ा होगा और दूर बनने वाले कोण छोटे होते चले जाएंगे। तो हमें कह रहा है आकृति में आपको टावर की ऊंचाई यानी ए बी ज्ञात करना है और नहर की चौड़ाई जो सी बी ज्ञात करना है, क्योंकि दूसरी चौड़ाई तो हमें दी गई है। तो ए बी और सी बी हमें ज्ञात करना है। तो हम लेते हैं इसी चीज़ को। सबसे पहले हमें निकालना है, क्या हमें निकालना है, सबसे पहले हम त्रिभुज ले लेते हैं हमारे पास। लेकिन त्रिभुज लेने से पहले हम एक चीज़ कर लेते हैं, हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है ए से लेके बी। ये थी टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई निकालनी है और उसी के साथ हमें नहर की चौड़ाई निकालनी है सी से लेके बी। सी बी बोलिए या बी सी बोलिए ए की बात है। ये हमें निकालनी है, ये थी नहर की तट के साथ चौड़ाई। हम ध्यान देंगे हमारे सवाल में नहर की चौड़ाई और टावर की ऊंचाई निकालनी है। तो हम पहले हमें दो आकृतियाँ दी गई, एक ये और एक ये। तो हम सबसे पहले जो छोटी आकृति लग रही है उसे ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी या ए सी बी में। तो हम लिख लेते हैं हमारी आकृति त्रिभुज ए बी सी में। ध्यान देंगे हमें यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी ले रहे हैं तो इसमें हमें दोनों ही चीज़ें ज्ञात करनी है। कर्ण का हमें कोई वास्ता नहीं है, तो लंबी ज्ञात करना और आधार भी ज्ञात करना है। तो हम लेते हैं लंब बटे आधार। हम लेते हैं लंब बटे आधार। हमारे पास आकृति त्रिभुज ए बी सी में लंब है ए बी, जो मीनार की ऊंचाई थी हमें पता नहीं है, टावर की माफ़ कीजिएगा, और सी बी जो नहर की चौड़ाई थी वो भी हमें ज्ञात नहीं, हमें ज्ञात करनी है। और लंब बटे आधार किस में बनता है, हम इसके लिए भी एक बार फॉर्मूला लाल कक्का से देख लेते हैं। लंब बटा आधार बनता है tan में, अब याद भी हो गया होगा। और हमने छोटी वाली आकृति ली थी ए सी बी, तो उसमें डिग्री हो रहा है 60 डिग्री। तो हम लिख देंगे tan 60 डिग्री। ए बी चूँकि हमारे पास आकृति में कुछ था नहीं, हम मान लेते हैं नहर की ऊंचाई को h, ऊंचाई है h मान तो सकते हैं हम, माना। और बट्टे में BC नहर की चौड़ाई हमें दी गई नहीं थी, इसे भी हम मान लेते हैं x, ये भी हम मान सकते हैं, दी हुई नहीं है परंतु हम मान सकते हैं। तो बराबर में tan 60 डिग्री का मान होता है √3, जो हम अपनी सारणी से देख सकते हैं, त्रिकोणमितीय सारणी से। h है बराबर में √3 है, ये बट्टे में जो x है वो चला जाएगा गुणा में। ये होती है समीकरण 1 कंप्लीट। इसी प्रकार अब हम लेते हैं त्रिभुज ए डी बी, दूसरी आकृति। ध्यान देंगे हम वापस से, त्रिभुज ए डी बी पूरी आकृति हमें लेनी पड़ेगी, हम बीच से नहीं ले सकते। 90 डिग्री का कोण छोटी आकृति में भी आना चाहिए और बड़ी आकृति में भी आना चाहिए। इसमें भी हमें ए बी ज्ञात करना है, तो हम लेते हैं ये ए बी हमारे पास लंब है, हम लेते हैं ए बी, ये हमारी आकृति में है लंब। और बट्टे में आता है हमारे पास आधार, एक आधार आधा दिया हुआ, आधा में ज्ञात करना है। तो हम आधार लेते हैं, आधार हमारा होता है डी से लेके बी, पूरी आकृति में डी बी, डी बी, ये था हमारा आधार। हमने अभी अभी देखा भी, और लाल कक्का के फॉर्मूले या ट्रिक से हम देख सकते हैं लंब बटा आधार आता है हमारे पास tan में। और हमने आकृति इस बार बड़ी वाली ए डी बी ली है, तो इसमें एंगल बनता है 30 डिग्री का, यानी 30 डिग्री का। ध्यान देंगे हम ए बी, जिसको हमने सबसे पहले क्या माना था h। अब हमारे पास था डी बी, हमें पता है डी बी हमारी आकृति में ये है, परंतु हम डी बी के भी बीच में एक और बिंदु आने से टुकड़े हो रहे हैं। डी बी को हम डी सी प्लस सी बी लिखेंगे तो पूरा हमारा डी बी हो जाएगा, यानी इतना पार्ट और ये पार्ट दोनों का जब जोड़ेंगे तो पूरा डी बी हो जाएगा। तो पार्ट हम लिखेंगे डी से सी प्लस सी से बी, डी से सी प्लस सी से बी बराबर माफ कीजिए tan 30 का मान होता है 1/√3, जो भी हम अपनी सारणी से देख सकते हैं। h है बट्टे में हमें दिया गया था आकृति में DC 20 मीटर है, तो हम DC की जगह
20 मीटर लिख सकते हैं, प्लस सी बी, ये सी बी तो हमें ज्ञात करना था, बी सी हो या सी बी एक ही बात होती है, ये हमें अभी पता नहीं है, लेकिन इसको भी हमने अभी x माना था तो हम इसकी जगह x लिख सकते हैं। ध्यान देंगे हम वापस से, बराबर में 1/√3 सामने दिया हुआ था, तो h है जो 20 + x बट्टे में है वो चला जाएगा गुणे में, यानी 1 से गुणा होने पे ये आ जाएगा 20 + x और बट्टे में आएगा √3। पिछले सवाल की तरफ ध्यान देंगे, हमारे पास समीकरण 2 भी बन चुकी है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 के अनुसार। ध्यान देंगे समीकरण 1 भी h के बराबर है और 2 भी h के बराबर ही है, तो दोनों h के बराबर है तो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर। ये हमने पिछली आकृति में देखा था। तो √3 गुणा x बराबर होगा 20 + x बट्टे √3 के। ध्यान देंगे √3 गुणा x तो है, जो बट्टे में √3 है वो यहाँ आ जाएगा गुणा में, बराबर में है 20 + x और ये √3 बट्टे से वहाँ चला गया है। √3 की गुणा √3 से होने पे आएगा 3 और x है बराबर में है 20 + x, 3x है, ये प्लस का इस तरफ x आएगा तो आ जाएगा माइनस, बराबर में है 20, x 3x में से x घटेगा बचेगा 2x, बराबर में है 20। हम ध्यान देते हैं इस तरफ, x के साथ वाली संख्या हमेशा आगे वाली संख्या के बट्टे में चली जाती, तो ये जाएगा 10 बार। x आया है 10 मीटर और x हमने माना था BC को, जो थी हमारे नहर की चौड़ाई, और हमसे पूछा भी था, तो हम लिख देते हैं नहर की चौड़ाई तो हमें मिल चुकी है 10 मीटर। अभी हमें पूछा गया था AB, जो कि साथ वाली जो टावर था नहर के पास, टीवी टावर लगा हुआ था A से लेके B, उसकी ऊंचाई पूछी थी और ये हमें पता नहीं है अभी तक, ऊंचाई मतलब h। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 या 2 पिछले सवाल की तरह, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो हम ध्यान देंगे समीकरण 1 हमारे पास थी h बराबर √3 गुणा में x, तो हम इस चीज़ पे ध्यान देंगे। अब हमें x का मान यहाँ पे रखना है, तो h है √3 है, x की जगह हम x का मान जो हमने निकाला था अभी 10 रख देते हैं, तो h बराबर हो जाएगी 10 √3 मीटर। ये हमारा सवाल नंबर 11 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 12, हम ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 12 हमें दिया गया 7 मीटर ऊंचा भवन है, तो हम आकृति बना लेते हैं। एक हमारे पास 7 मीटर ऊंचा भवन दिया गया है, उसी में ये कह रहा है कि आपको 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक केबल के टावर का शिखर का माफ कीजिएगा 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल के टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी ये कह रहा है कि एक भवन दिया गया आपको और इस भवन के सामने एक केबल टावर लगा हुआ है और ये कह रहा है हमें वहाँ से भवन के शिखर पे एक कोण बन रहा है और कोण जो बन रहा है वो हमें दिया गया है 60 डिग्री का है। यानी कि टावर से भवन के शिखर पर एक उन्नयन कोण बन रहा है और वो कोण जो आपको दिया गया है वो 60 डिग्री का है। थोड़ा ध्यान देंगे सवाल में, थोड़ी आकृति पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और साथ में हमें कह रहा है कि 60 डिग्री बाद इसके बाद का अवनमन कोण, यानी उसके आधार से एक अवनमन कोण बन रहा है 45 डिग्री का। ध्यान दीजिएगा हमें यहाँ पे दिया गया था उन्नयन कोण 60 डिग्री है और वहीं से एक अवनमन कोण हमेशा ध्यान रखिएगा ऊपर की तरफ बनता है, उन्नयन कोण नीचे की तरफ बनता है।
तो इस आकृति में ये नीचा था और यहाँ से ऊपर से आ रहा है, तो ये 45 के डिग्री के एंगल पे बनेगा। आकृति समझने वाली है ये बहुत ज़्यादा। अब हम ध्यान से देखते हैं, आकृति हमारी बन चुकी है, इसको बेस को हम मिला देते हैं। इसमें हमें ध्यान से देखते हैं, आकृतियाँ कुछ ज़्यादा ही बन गई है। नामकरण हम कर देते हैं सबसे पहले, ए बी सी डी और ई। अब हमें करना क्या, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसने भवन दे दिया है, इसके सामने एक आपको केबल टावर बना हुआ दे दिया है, और अंत में ये पूछ रहा है उस टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो टावर हमारा बनता है ए से लेके ई, ए से लेके ई हमारा टावर बनता है। और टावर ए से ई पूरा नहीं निकलेगा, उसको निकालने का तरीका ये रहेगा कि टुकड़े हो चुके हैं, एक है ई से लेके डी और एक है डी से लेके ए, या ए से डी भी आप लिख सकते हैं। दोनों भागों को जब जोड़ा जाएगा तो पूरा टावर की ऊंचाई आ जाएगी। केबल टावर की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। अब हम ध्यान से देखेंगे कि सबसे पहले हमें आकृति लेनी है, और आकृति से पहले कोणों को सेट करना है। उसको ध्यान दीजिए किस हिसाब से आपको सेट करना पड़ेगा। ये तो हमारा कोण ठीक है जो हमें दिया गया है, परंतु ध्यान से हम देखते हैं ये ऊपर बन रहा है, लेकिन हमें तो कोण नीचे चाहिए। तो अगर आपको पता होगा कि ये हमने इसको कंप्लीट किया बराबर मिलाने के लिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ये भुजा हमने खुद मिलाई है। तो हम ये देखते हैं दोनों आमने सामने की समांतर भुजाएं, और समांतर भुजाएं जब होती है तब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, समांतर भुजाएं जब होती है तो उसकी आमने सामने की भुजाएं दोनों ही समांतर होती है। तो यदि ये 7 मीटर रहेगा तो ये भी कितना आ जाएगा, 7 मीटर। और एक चीज़ ध्यान करने वाली ये है, समांतर रेखाओं के बीच जब जड़ की आकृति में कोण बनता है तो वो होता है एकांतर कोण, और एकांतर कोण हमेशा बराबर आता है। अब हम इस आकृति में लेते हैं सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में तो हम देखते हैं त्रिभुज ए बी सी के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं हमें लंब दिया गया है, और हम देखते हैं कर्ण हमसे पूछा नहीं गया है। तो हमारे पास एकमात्र चीज़ बचती है, वो होता है आधार, वो होता है आधार। हमें आधार पूछा नहीं है परंतु हम ले सकते हैं। आधार लेते हैं हम सबसे पहले, तो हम लेते हैं ए बी बट्टे में लंब बी सी। तो हमारे पास हो गया ए बी आधार और बी सी लंब। आधार बटे लंब हमारा किस में बनता है, उसके लिए हम लाल कप का ट्रिक का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। आधार बटे लंब ये बनता है कोट में, तो हम लिख देते हैं ये बनता है हमारे पास कोट में। और चूंकि हमने ए बी सी लिया है तो इसमें कोट का मान आएगा 45 डिग्री। ए बी हमें पता नहीं है, बी सी हमें दिया गया 7, कोट 45 का मान हम समय सारणी में देख सकते हैं होता है 1। ए बी है, ये 7 जो बटे में था वो चला जाएगा गुणा में, तो 1 की गुणा होती आ जाएगा 7 एकम 7, यानी कि हमने ए बी निकाल लिया, उसका मान है 7 मीटर। और जैसे मैंने अभी बताया था अगर ये समांतर भुजाएं हैं तो इसके बीच वाली दोनों भुजाएं आमने सामने की बराबर होती है। तो ये आमने सामने की बराबर थी, हमने ये निकाल ली है, तो उसके सामने वाली भुजा भी क्या रहेगी, बराबर। और हमें पता है कि हमें ये टावर की ऊंचाई निकालनी थी, तो एक भाग आमने सामने की भुजा से आ चुका है, दूसरा भाग हम ज्ञात कर सकते हैं। तो त्रिभुज हमारे पास है डी ई सी, त्रिभुज ई डी सी या डी ई सी कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें हमें लंब ज्ञात करना है, क्योंकि ये ज्ञात करते ही ई डी हमारे पास दूसरा भाग ए डी हमने निकाल लिया है, तो पूरा ए ई जो टावर की ऊंचाई वो आ जाएगी। तो हम निकालते हैं ई डी या डी कुछ भी लिख सकते हैं। बट्टे में हमारे पास कर्ण से मतलब नहीं है, आधार हमारे पास आ चुका है तो हम उसे लिख लेते हैं 7, जो हमारे पास है ई डी लंब और बट्टे में आधार। हमने अभी देखा था लाल कक्का के फॉर्मूले से लंब बटा आधार किस में आता है, लंब बटा आधार आता है tan में। तो हम लिख लेते हैं बराबर में tan, और ये आकृति हम ले रहे हैं तो tan का मान आएगा 60 डिग्री।
ईडी है हमारे पास, पता नहीं है, बट्टे में 7 पड़ा है और tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो ईडी आ जाएगा ये 7 बट्टे में वहाँ चला जाएगा गुणा में, तो 7√3। अब हम ध्यान से देखते हैं हमें क्या पूछा गया था। हमें पूछा गया था टावर की ऊंचाई जो थी A से लेके E और AE पूरा, लेकिन ये 2 भागों में बनता है। एक ED जो हमने निकाल लिया 7√3 और प्लस में DA जो भी हमने निकाल लिया, यहाँ पे DA कितना हुआ है 7 मीटर। इन दोनों को जोड़ते से AE आ जाएगा, तो AE हम देखते 7 दोनों में कॉमन आ रहा है 7, तो 7 से 7 कॉमन चला गया तो बचेगा √3, प्लस 7 से 7 कॉमन चला गया तो बचेगा 1, तो AE हमारे पास आ गया है 7√3 प्लस 1, और ये आ गया है टावर की ऊंचाई। तो इस प्रकार से हमारा सवाल नंबर 12 होता है समाप्त। क्वेश्चन नंबर 13 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या दिया गया। सबसे पहले हमें दिया गया है एक समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस है। तो हम देखेंगे कि हम देखते हैं हमारा ये समुद्र तल है, इससे 75 मीटर की ऊंचाई पर हमारा एक लाइट हाउस है, और वहाँ से हाउस के शिखर से देखने पे, देखिए शिखर से देखा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। हम नाम लिख देते हैं A, B और C। ये C हमारा शिखर है, ऑन द टॉप। वहाँ से देखने पे 2 समुद्री जहाज है, एक नहीं 2 समुद्री जहाज है। उनके अवनमन कोण, मैंने अभी बताया था अवनमन कोण बनते हमेशा ऊपर ना कि नीचे। तो वहाँ से कहीं किसी पॉइंट पे देखा जा रहा है, तो जो अवनमन कोण बन रहा है, अवनमन कोण ऊपर बनता है, ये हम आकृति में एक एक्स्ट्रा लाइन खींच सकते हैं। तो जो हमें बता रहा है सबसे पहले कि आपका 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण बन रहे हैं, एक तो 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो ध्यान दीजिएगा 2 कोण है, तो पहले का हम देखते हैं, ये कह रहा है 45 डिग्री बन रहा है, और वहीं से क्या हुआ, उन्होंने देखा कि एक और हमारे पास आकृति आ रही है आगे की तरफ, वहाँ से एक और जहाज आ रहा है जिसका हम नाम D रख देते हैं। ध्यान रहिएगा थोड़ा सा कि ये जो आ रहा है अवनमन कोण इसका है, और यहाँ से थोड़ा सा आकृति में ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एक अवनमन कोण और बन रहा है जो इसका बनेगा उन्नयन कोण, वो 30 डिग्री का दिया है। आकृति को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और इसके अंदर हमें दिया गया है, माफ़ कीजिए, पूछा गया है कि दोनों जहाज एक के पीछे एक, ठीक एक के पीछे एक है, ये दोनों जहाज है S और D, और ये कह रहा है दोनों जहाज की बीच की दूरी ज्ञात करो। हमारे पास जहाज थी दोनों A से D, और उनकी बीच की दूरी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, यानी कि DA हमें ज्ञात करना है। ये है दोनों जहाज़ों की दूरी। हम देखते हैं हमारे पास आकृतियाँ 2 है, लेकिन हम पहले देख लेते हैं। यदि हम एक आकृति को भूल जाते हैं, यहाँ तक हम भूल जाते हैं, तो हमारे पास आकृति यह है ABC, उसमें हमारा अवनमन कोण 45 डिग्री बन रहा था। तो आपको पता है हम इस आकृति को इसके समांतर भुजा खींचते हैं, तो समांतर रेखाओं के बीच बनने वाले कोण जड़ में होते हैं, वो एकांतर कोण बराबर होते हैं। यदि हम इस पीछे वाले को भूल जाते हैं तो सेम ऐसे ही जड़ में बनने वाले कोण, समांतर भुजा एक हमने खींच लिया, एक दी हुई थी, तो बनने वाले कोण नीचे जड़ में एकांतर कोण बराबर होता है। तो ये 30 है, तो ये भी 30 आ जाएगा। और मैंने पहले ही बताया नज़दीक बनने वाला कोण बड़ा होता है, दूर बनने वाला कोण छोटा होता है। अब हम देखते हैं हमें आकृति कौन सी लेनी है। सबसे पहले हम देते हैं छोटी वाली आकृति, यानी त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC में ध्यान देंगे, त्रिभुज ABC के अंदर हमें पूछा आधार इतना सा है, लेकिन हम पूरा आधार निकाल लेते हैं। तो हम इस ABC में ये आधार लेते हैं, और साथ में एक दी गई भुजा लेते हैं जो हमारी BC दी गई है।
जो कि लंब है। तो आधार बटा लंब हम लाल कक्का की ट्रिक से पहले भी दे चुके हैं। आधार बटा लंब किस में होता है? आधार बटा लंब होता है कोट में, जो हम चाहें तो दोबारा से देख सकते हैं। आधार बटा लंब कोट में होता है। और छोटे वाली आकृति हम ABC ले रहे हैं तो इसके अंदर डिग्री आएगा 45 एंगल। AB हमें पता नहीं है, बटे में जो BC है हमारे पास वो दिया गया हमें 75 मीटर, बराबर में कोट 45 का मान हम सारणी से देख सकते हैं 1 होता है। तो AB है ये 75 बटे में यहाँ चला जाएगा गुणा में, तो AB का मान यानी कि आपका ये आधार आया है 75 मीटर। लेकिन एक्चुअली हमें तो ये निकालना है, और इसको निकालने के लिए एक ट्रिक है वो हम देख लेते हैं। यदि हमें ये DA निकालना है तो उसका तरीका थोड़ा ये रहेगा कि आप पूरा D से लेके B निकालिए, उसमें A से लेके B घटा दीजिए तो आपका DA आ जाएगा। दोबारा समझ लीजिए, पूरी भुजा निकालिए, उसमें से पूरी भुजा जो आपको दी गई उसमें से ये पार्ट घटा दीजिए तो ये पार्ट आपका आ जाएगा। तो हम DA निकालने के लिए DB हमें निकालना है, AB तो हमने निकाल लिया है। तो DB निकालने के लिए हम आकृति लेते हैं पूरी, जिसका नाम है CDB, त्रिभुज CDB में। तो ध्यान देंगे आकृति CDB में हम वही लेते हैं जो हमें निकालना है। आकृति CDB में आधार हमारा निकलता है DB, और ये DB हमें निकालना पड़ेगा जो है आधार। बट्टे में हमारे पास है लंब, जो दोनों के अंदर दिया था, कॉमन भी आ रहा था, जो है BC। और हमने अभी देखा आधार बटा लंब होता है कोट में। और हमने आकृति CDB ली है, तो बड़ी वाली आकृति जो ली थी उसमें एंगल है 30 डिग्री का। DB ध्यान देंगे, DB जो हमारा पार्ट था वो बन रहा है DA प्लस AB से, यानी दोनों भाग को जोड़ने से DB बन जाएगा। तो हम लिख लेते हैं DA प्लस AB। बट्टे में BC लंब हमें दिया गया 75 मीटर, और बराबर में कोण 30 का जो मान होता है वो होता है हमारे पास सारणी अनुसार √3। देखेंगे DA जो हमें दिया गया नहीं है, एक्चुअली वही पूछा जा रहा है, वो DA रहेगा, प्लस में AB। ध्यान से देखिए AB हमने निकाल लिया तो AB का मान हम रख सकते हैं। बट्टे में 75 जो था वो यहाँ चला जाएगा गुणा में, और √3 वैसे का वैसा, बट्टा अब नहीं रहेगा। DA है बराबर में 75 √3 है, ये प्लस का 75 इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। पिछले सवालों की तरफ देखते हैं, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है 75, तो बचेगा √3 माइनस 75 से 75 क्या बचेगा 1। DA हमें निकालना था, D हमने निकाल लिया, यानी दोनों जहाज़ों की बीच की दूरी हमने निकाल ली है, वो हुआ है 75 ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर। तो इस प्रकार हमारा सवाल नंबर 13 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से देखेंगे, हमें क्वेश्चन नंबर 14 आकृति पूरी बना के दिया गया है। इसमें ये कह रहा है 1 मीटर दूर लंबी एक लड़की है जो ज़मीन से खड़ी हुई है, और लड़की जो ज़मीन से खड़ी हुई है वहाँ से भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देख रही है। तो ज़मीन से 88.2 मीटर ऊपर एक गुब्बारा उड़ रहा है, उसे वो लड़की देख रही है, और लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण, ध्यान दीजिएगा लड़की की आंख नीचे नहीं होगी, उसकी 1.2 की ऊंचाई पे होगी, और वहाँ से गुब्बारे का उन्नयन कोण जो कह रहा है पहले 60 डिग्री था, क्योंकि आकृति में बना के दिया हुआ है। कुछ देर बाद उसने देखा तो गुब्बारा यहाँ से उड़ के यहाँ जा चुका था, तो उसके आंख से देखने पे इस बार जो कोण बन रहा था वो 30 डिग्री बन रहा था। ये कह रहा पहले 60 था, फिर 30 डिग्री घट गया तो 30 डिग्री बचेगा। अब ये कह रहा आकृति आपको दी गई है, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे
में द्वारा तय की गई दूरी बताना है। यानी आपको ये जो गुब्बारे ने तय की है दूरी, ये दूरी ये बतानी है हमें। तो सबसे पहले हम आकृति बना लेते हैं और उसका नामकरण कर लेते हैं। आकृति हमने बना ली है। अब हम देखते हैं आकृति अनुसार हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या पूछा है वो हमने देख लिया है। वो हमें दिया गया ए से डी जो गुब्बारा था, पहले गुब्बारा यहाँ था फिर यहाँ चला गया, तो ये जो दूरी आ रही है इसके बीच में हमें एक्चुअली यही ज्ञात करनी है। तो ए से डी ये था, हमें ज्ञात करना जो है गुब्बारों के बीच की दूरी। अब हम ध्यान से देखते हैं, आकृति हमारे दो पास में है, लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है इसके अंदर, उसे देख लीजिए। हमने ऐसा सवाल पहले भी एक किया था और अभी हम फिर देख रहे हैं। हमें यहाँ पे जो गुब्बारा ज़मीन से उड़ रहा था वो 88.2 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है, 88.2 मीटर। लेकिन जो आकृति बन रही है उसे थोड़ा ध्यान से देखेंगे, लड़की की आंख से उसने कोण बन रहे हैं, तो लड़की की आंख तक ही आकृति बन रही है और लड़की की आंख जहाँ से आ रही है वहाँ तक वो लड़की की ऊंचाई 1.2 मीटर जा चुकी है। तो अब गुब्बारे की एक्चुअली ऊंचाई ई से डी है, जो है लड़की की आंख से ऊंचाई है। तो हमें देखना पड़ेगा, टोटल ऊंचाई थी 88.2, जिसमें से हम लड़की की ऊंचाई को माइनस कर देते हैं क्योंकि वहाँ तक का कोई फ़ायदा बचा नहीं है। उसके ऊपर से हमें गुब्बारे की हाइट देखनी है, वो रहेगी 87 मीटर। तब आपको जो ऊंचाई लेनी है वो लेनी है 87 मीटर। आकृति हमारे पास दो है, हमेशा की तरह हम दोनों आकृतियों में से पहली एक आकृति को ले लेते हैं, छोटे वाली आकृति को। तो छोटे वाली आकृति जो हमारे पास है वो है त्रिभुज ABC। तो हम लेते हैं त्रिभुज ABC में। हालांकि हमें जो ज्ञात करना वो आकृति से बाहर है, परंतु अभी हमने आकृति लिया है तो हम कोशिश करते हैं उसके एक पार्ट को निकाल देते हैं। हमें आकृति में ध्यान दीजिएगा, कर्ण से कोई वास्ता नहीं है, कर्ण हमें ना पूछा गया ना बताना है। वैसे पूछा तो इस आकृति में दोनों बाकी चीज़ें भी नहीं है, लेकिन हम आधार को निकाल लेते हैं कि क्या पता हमारी समांतर भुजाएं हैं तो इसको निकालने का फ़ायदा मिल सकता है। दूसरी चीज़ हम ले लेते हैं लंब, कर्ण का हमारा कोई वास्ता नहीं, तो हम ले लेते हैं लंब जो हमारे पास है AC त्रिभुज ABC में, और बट्टे में हम ले लेते हैं आधार जो है BC। ध्यान दीजिएगा, लंब बटा आधार ट्रिक लाल कक्का से देख लीजिएगा होता है 10 का, और छोटी वाली आकृति ABC लिए तो उसमें एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। अब हम ध्यान से देखते हैं, हमारे पास अभी A से लेके C लंब दिया गया है, तो लंब आपको पता है कितना बचा था, इसके बराबर में 87 मीटर। गुब्बारे की ऊंचाई दोनों की बराबर रहेगी, तो ये आ गया है समांतर भुजाओं के कारण 87 मीटर। बट्टे में BC जो आधार हमें दिया नहीं गया तो हम उसे BC लिख देते हैं। कोण 60 डिग्री का मान होता है, माफ कीजिए 10 एंड 60 डिग्री का होता है √3। देखते हैं हम 87 है, ये जो BC था वो वहाँ चला जाएगा गुणा में, और जो √3 वहाँ गुणा में था वो चला जाएगा हमारे पास यहाँ भाग में। तो B का मान, माफ कीजिए BC का मान आ जाएगा 87 अपॉन में √3। बट्टे में √ की संख्या हो तो हमें उसका लेना पड़ता है हर का परिमेयकरण। लिख देते हम हरों का परिमेयकरण। तो √ की संख्या है तो उसकी दोनों तरफ गुणा करनी पड़ेगी, काटना नहीं है, गुणा में लेना है। तो 87 और √3 रहेगा, बट्टे में √3 के √3 से मल्टीप्लाई करने पे होएगा 3 से 87 चला गया है पूरा 29 बार, यानी आएगा 29 √3। ये आया हमारा BC। तो हमने BC निकाल लिया है, इतना पार्ट हमने निकाल लिया है। अब हम लेते हैं आकृति जो दूसरी हमारी, क्योंकि ये हमारा काम जो होता है हमेशा हमें दोनों आकृतियाँ लेनी है, पहली ले लिया, हम दूसरी लेते हैं DBE।
इस आकृति में तो नाम भी आपको दिए गए थे पहले से। त्रिभुज DBE, इसमें हमारे पास सबसे पहले आधार नहीं है, तो हम लेते हैं आधार। भट्टे में हमारे पास आधार जो है हम लिख देते हैं वो है B से लेके E, क्योंकि हम पूरी आकृति DBE ले रहे हैं तो पूरी में BE निकलेगा पूरा आधार। भट्टे में हमारे पास है लंब जो है D से E, और ये है हमारी आकृति में लंब। हमने अभी देखा था आधार बटे लंब होता है हमारा कोट। दोबारा हम देख लेते हैं लाल कट ट्रिक से। आधार बटा लंब होता है कोट में। कोट चूँकि हम बड़ी वाली आकृति ले रहे हैं तो डिग्री आएगा एंगल 30 डिग्री, हम उसे लिख देते हैं BE। लेकिन ये BE के कुछ बीच में बिंदु आ गए हैं, कुछ टुकड़े हो रहे हैं, हम देख लेते हैं। BE लिखने के लिए हम देख सकते हैं BC प्लस CE, पूरा जुड़ेगा तो BE हो जाएगा। भट्टे में DE हमने पहले ही देख रखा है 87 मीटर, बराबर में कोट 30 का मान होता है √3। देखते हैं हम BC का मान तो हमने पहले निकाल लिया है, BC का मान हमने निकाल लिया तो हम उस मान को रख देते हैं 29 गुणा √3 प्लस CE। ये CE का मान तो हमारे पास अभी नहीं है और एक्चुअली हमें ये निकालना पड़ेगा, तो हम देखते हैं CE का मान कितना है, वैसे लिख देते हैं। अब हमारे पास बचता है 87 बराबर में √3, तो देखते हैं 29 √3 है प्लस CE है, और ये 87 जो भाग में था चला जाएगा गुणा में। अब CE छोड़ देते हैं क्योंकि ये हमें ज्ञात करना था, इसके समांतर है, ये भुजा जितनी होगी इतनी ये होगी क्योंकि समांतर रेखाएं हैं। तो CE बराबर में है 87 √3 और ये प्लस का 29 √3 हो जाएगा माइनस का 29 √3। यहाँ पे CE है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है हमारे पास √3, तो 87 बचेगा, यहाँ पे √3 कॉमन जा चुका है, माइनस यहाँ पे बचेगा 29 √3 कॉमन जा चुका है। तो 87 में से 29 जाएगा तो बचेगा 58 √3। ये उसने दूरी पूछी थी गुब्बारों की, जो नीचे से देखें ऊपर से दोनों समांतर ही रहेगी। तो A से लेके D जो आपको पूछा गया था वो समांतर है, इसीलिए समांतर आकृति में हम यहाँ लिख लेते हैं आकृति समांतर है, पैरेललोग्राम है, तो उसमें AD बराबर C रहेगा, तो ये रहेगा 58 √3 मीटर। तो इस प्रकार गुब्बारों की दूरी होती है 58 √3 मीटर। ये होता है सवाल नंबर 14 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 15 हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आकृति में क्या दिया गया है, हमें यहाँ पे दे रहा है ये सबसे पहले एक सीधा राजमार्ग है जो एक मीनार तक जाता है। तो हम देखते हैं एक सीधा रास्ता है जो एक बिल्डिंग तक जाता है, A, B और C। अब हमें ये कह रहा है कि मीनार के शिखर पर एक आदमी खड़ा है। यहाँ मीनार के शिखर यानी C पर एक आदमी खड़ा है जो क्या कर रहा है, एक कार को 30 डिग्री अवनमन कोण पर देखता है। नीचे राजमार्ग पर एक गाड़ी चल रही थी, एक कार थी, मान लीजिए बिंदु A पे है, जिसे वो लड़का, वो आदमी जो खड़ा है वो वहाँ से एक अवनमन कोण देखता है। अवनमन कोण आपको मैंने पहले बताया था ऊपर की तरफ होता है, और जो कोण बन रहा था अवनमन कोण वो था 30 डिग्री का। अब इसके बाद ये कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु की ओर, यानी मीनार का जो नीचे के आधार होता है उसकी तरफ समान चाल से चला जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री होता है। यानी जो गाड़ी थी आपकी वो मीनार की तरफ समान दूरी से चल रही है और 6 सेकंड बाद वो किसी बिंदु पे A, B, C, D हम दे देते हैं पर पहुंचती है
मीनार की तरफ जा रही है, ध्यान रखिएगा, ये है मीनार। और ये कह रहा है 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। यानी वो लड़का ऊपर से कार को देख रहा है। अब कार जो कि इस बिल्डिंग के, इस मीनार के नज़दीक आ गया डी बिंदु पे, और अब वो लड़का देख रहा है तो वहाँ से अवनमन कोण जो बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का। ऊपर से जो अवनमन कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। अब वो कह रहा है इस बिंदु से, इसी बिंदु से डी से मीनार के पाद तक यानी उसके आधार तक पहुंचने में कार का लिया गया समय ज्ञात करना है। यानी कि आपको अब इस बिंदु से मीनार के छोर पे पहुंचने के लिए जो समय लग रहा है आपको एक्चुअली वही ज्ञात करना है। तो अब हम देखते हैं, हमारे पास मीनार तो बन गई है, आकृति बन गई है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अवनमन कोण आए और उन्हें हमें उन्नयन कोणों में परिवर्तित करना है। वैसे आपको पता है कि नज़दीक बनने वाला कोण बड़ा होता है और दूर बनने वाला कोण छोटा होता है, लेकिन एक चीज़ हम देख लेते हैं कि पहला आकृति अंदर वाली को हम भूल जाते हैं, ये आकृति हम छोड़ देते हैं। हम देखते हैं 90 डिग्री की एक रेखा बनी हुई है और ये एक अवनमन कोण दिया, समांतर रेखा हमने खींच ली है। समांतर रेखाओं बीच जड़ में जो कोण बनते हैं वो बराबर बनते हैं, अगर ऊपर 30 तो नीचे भी 30। तो दूसरा हमारे लिए आसान है कि ये अगर ऊपर 60 बन रहा है तो नीचे 60 बन जाएगा। वरना एक शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा, जो नज़दीक बनता है कोण, पास में बनता है वो बड़ा होता है और जो दूर बनता है वो छोटा होता रहता है। आकृति बन चुकी है, अब इस आकृति के हिसाब से देखते हैं। हमें ये जो दूरी है इसका समय बताना है, कितने समय में ये तय करेगा। इसके लिए हम सबसे पहले लेते हैं एक बड़ी आकृति, एक छोटी आकृति। हम पहले छोटी आकृति ले लेते हैं। त्रिभुज CBD में नाम मैंने पहले ही बताए हैं, आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं। CBD की जगह CDB या BCDB भी लिख सकते हैं, DCB भी लिख सकते हैं। इसमें हमें सबसे पहले आधार ज्ञात करना है और दोनों जो आकृतियाँ होगी उसमें एक चीज़ कॉमन आएगा, वो होगा मीनार। तो हम उसे लिख लेते हैं कि मीनार हमारे पास यहाँ पे CB है जो हमारे पास लंब हो रहा है, और बट्टे में हमारे पास आधार जो है इस आकृति में आ रहा है DB जो हमारे पास आधार हो रहा है। तो लंब बटे आधार किस आकृति में बनता है, ध्यान रखिएगा, लंब बटे आधार हमेशा tan में बनता है। और इसको हम ट्रिक जो लाल कक्का की ट्रिक थी उससे देख सकते हैं। ध्यान दीजिए, हमने छोटे वाली आकृति ली है तो इसमें डिग्री बन रहा है एंगल 60 डिग्री का। अब हमारे पास है CB जो हमारे पास दी हुई नहीं है, हम उसे ऊंचाई मान लेते हैं। तो हमारे पास वो ऊंचाई होगी। बट्टे में DB हमने x माना है क्योंकि हमें दिया गया नहीं है, हमें निकालना है। और बराबर में tan 60 डिग्री होता है √3। तो h है जो बट्टे में x है वो चला जाएगा गुणे में, तो हो जाएगा √3 गुणा x। ये होगी पहली समीकरण कंप्लीट। इस प्रकार से हमने पहले भी सवाल किए हैं। अब हम लेते हैं दूसरी आकृति, त्रिभुज ACB या त्रिभुज ACB में। इस पूरी आकृति में भी हमें एक आधार निकालना है और एक ऊंचाई ले लेते हैं। तो ऊंचाई हमारे पास बनती है BC जो होता है लंब, और बट्टे में पूरी आकृति है तो आधार होगा AB जो होता है आधार। लंब बटे आधार हमने अभी देखा था tan में आता है, और पूरी आकृति में एंगल बन रहा है 30 डिग्री यानी कि 30 डिग्री का। ध्यान देंगे BC को हमने क्या माना है H बट्टे में AB पूरी इस प्रकार से नहीं लिखी जा सकती, उसके लिखने का तरीका है A से D और D से B दोनों को जोड़ेंगे तो AB हो जाएगी। A से D प्लस D से B बराबर में tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। H है हमारे पास, बट्टे में हम देखते हैं AD का मान हमें दिया गया 6 सेकंड दिया गया था। समय में बताना है तो समय दिया गया, दूसरा समय हमने x माना था, बराबर में 1/√3 था। अब देखेंगे h है 6 प्लस x जो बट्टे में था वो चला जाएगा गुणे में, तो ये गुणा 1 से करेगा तो एक ही 6 प्लस x ही आ जाएगा, और बट्टे में था √3
ये बनी हमारी समीकरण नंबर 2। अब हम ध्यान से देखते हैं समीकरण 1 व 2 के अनुसार। समीकरण 1 ध्यान से देंगे h के बराबर था, समीकरण भी 2 भी h के बराबर है, तो h के अनुसार दोनों बराबर है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर, क्योंकि दोनों h के ही तो मान है, तो दोनों मान भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर। तो हम उनको बराबर लिख देते हैं। ध्यान देंगे ये √3 गुणा x है, ये बट्टे में जो √3 था वो आ जाएगा गुणा में, बराबर में 6 प्लस में x, √3 हो जाएगा 3x, बराबर में 6 प्लस x के माफ़ कीजिएगा 3x है, ये प्लस का x इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस का, बराबर में 6, तो 3x में से 1x जाएगा तो बचेगा 2x, बराबर में 6, x के साथ वाली संख्या आ जाएगी भाग में, तो x निकल गया है 3, और ये समय में था सेकेंड्स, तो ये आ गया 3, और हमें x ही पूछा था d से लेके b, और हमें कुछ ज्ञात करने की आवश्यकता है नहीं, इसने हाइट पूछी नहीं है तो हमें बतानी नहीं है। इस प्रकार हमारा सवाल नंबर 15 और प्रश्नावली नंबर 9.1 कंप्लीट होती है।